Assalamu.alaikum. In this lecture, I will tell you about example of Twitter in communication. Twitter communication के अंदर क्या रोल प्ले करता है, ठीक है? इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कि टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करती है। तो जब आप लोग पेपर के अंदर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हों, तो आप लोग वहाँ पर ट्विटर की एग्ज़ाम्पल ऐड कर सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेज़ेंट हो सकेगा। सो देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्विटर इन कम्युनिकेशन। हम लोगों ने एक वर्ड सुना है ट्वीट। ट्वीट क्या है, ठीक है? ट्वीट की हिस्ट्री क्या है? Twitter 5 years ago, the only definition we would have known for these words would have involved birds and the sound they make. ठीक है, 5 साल पहले की बात है कि हम लोग ट्वीट को लव्स ट्वीट को कैसे पहचानते थे कि जो बर्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ट्वीट। बट आजकल क्या है, नाउ प्रैक्टिकली एवरीवन नोज दैट ट्विटर इज आल्सो एन ऑनलाइन सर्विस यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल to trade short messages of 140 characters or less via the web, cell phones and other devices. लेकिन आजकल ट्विटर को सारे लोग कैसे पहचानते हैं कि ये एक ऑनलाइन सर्विस है। मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर शॉर्ट मैसेजेस जिसमें कैरेक्टर्स की लिमिट 140 है, ठीक है, उससे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, थ्रू सेल फोन्स, थ्रू अदर डिवाइसेस। सो ट्विटर की वजह से कम्युनिकेशन की दुनिया में एक इनकलाब आया। अकॉर्डिंग टू इट्स फाउंडर्स जैक डॉर्सी, बिज स्टोन एंड इवन विलियम्स, ट्विटर इज़ मैनी थिंग्स। ट्विटर बहुत कुछ है, ठीक है? एक शॉर्ट मैसेजेस की ट्रेड सर्विस के अलावा भी ट्विटर बहुत कुछ है। अ मैसेजिंग सर्विस, अ कस्टमर सर्विस टूल टू रीच कस्टमर्स, रियल टाइम सर्च एंड माइक्रो ब्लॉगिंग। ट्विटर के ज़रिए हम लोग अपनी ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हैं, कस्टमर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर तक रीच हासिल कर सकते हैं, रियल टाइम सर्च इंजन है और माइक्रो ब्लॉगिंग है। सो इस स्लाइड के अंदर आपको पता चल गया होगा कि ट्विटर की हिस्ट्री क्या है। ट्विटर हैज़ बिकम अ रेवोल्यूशनरी टूल फॉर कम्युनिकेशन। ट्विटर कम्युनिकेशन के लिए एक इनकलाबी टूल साबित हुआ, ठीक है। इट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू फोस्टर कनेक्शंस एंड एन इंटीमेसी विद अदर्स। ट्विटर एक दूसरे के साथ फ़ौरी राब्ता करने की सहूलत हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ फ़ौरी कनेक्शन या राब्ता कायम करना चाहते हैं, तो वो ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं with others on a scale that would have not been possible just a few years ago. ठीक है, ट्विटर आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो कि चंद साल पहले तक नहीं था। It also allows for an unparalleled immediacy in sharing information. In this example, Twitter allows fans and potential recruits to have unfettered access to their college team. इस एग्जाम्पल के अंदर बताया गया है कि ट्विटर जो है वो अपने फैंस को, पोटेंशियल रिक्रूट्स कौन से होते हैं, जो नए आने वाले बंदे हों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उनको कॉलेज टीम तक बिला रोक टोक रसाई मुहैया करता है, फराहम करता है, ठीक है। The closeness Twitter develops between the organizations, its recruits and its fans will lead to increased loyalty and excitement. जो क्लोजनेस ट्विटर प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके रिक्रूट्स और उसके फैंस के दरमियान, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे लॉयल्टी और एक्साइटमेंट इंक्रीज होती है, ठीक है। दीज डेवलपमेंट्स आर ऑल पॉजिटिव। ये सारी जो भी डेवलपमेंट हुई हैं कम्युनिकेशन की दुनिया में, ये सब कुछ ट्विटर लेके आया है और ट्विटर ने एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है कम्युनिकेशन पर, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस स्लाइड की समझ आ गई होगी। इन मोस्ट केसेस बिफोर ऑर्गेनाइजेशंस शेयर इंफॉर्मेशंस नीड टू बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड पीयर रिव्यूड एज टू इट्स सूटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन जब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होती है, तो उसे चाहिए कि वो एक दफ़ा अपनी इंफॉर्मेशन का मुआयना कर ले, उसको रिव्यू कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि गलती से वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर दे जो कि उसके लिए सिक्योरिटी इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हो, ठीक है। सो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हमें चाहिए कि एक दफ़ा हम उस इंफॉर्मेशन को पीयर रिव्यू कर लें,
ठीक है। इन द केस ऑफ लेस माइल्स ही माइट शेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और कमिट रिक्रूटिंग वायलेशंस इफ हिज ट्वीट्स आर नॉट एडिक्वेटली सेंसर्ड। लेस माइल्स के केस में वो ये बता रहे हैं कि उसके ट्वीट्स को अगर एडिक्वेटली सेंसर ना किया जाए तो मुमकिन है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दे जो कि उसके रूल्स को वायलेट करती हो, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए, जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है। सो ही इज़ अ पर्सन नोन एज लेस्ली एडविन माइल्स। लेस्ली एडविन माइल्स जो है वो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को समझता था। ठीक है। ये एक फुटबॉल अमेरिकन कोच है। सो ही इज़ अ पर्सन नोन एज ट्विटरिंग काइंड ऑफ गाय। ठीक है। जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात आती थी फैंस के साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने उसे ट्विटर पर फॉलो किया होता था, तो वो सबसे पहले ब्लास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्विटर के ज़रिए उनके साथ शेयर करता था। ठीक है। In this example, my advice would be to create a holding period for less miles tweet. इस एग्जाम्पल में वो बता रहे हैं कि लेस माइल्स के ट्वीट के लिए एक होल्डिंग पीरियड आप क्रिएट कर सकते हैं। दिस होल्डिंग पीरियड कुड बी अ शॉर्ट टाइम फ्रेम इन विच द कंटेंट कुड बी रिव्यूड बाय समवन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज टू इट्स अप्रोप्रिएटनेस बिफोर इट इज शेयर्ड। होल्डिंग पीरियड क्या एक शॉर्ट टाइम फ्रेम है जिसके अंदर एक बंदा जो है वो आपके कंटेंट को जो कि आपने ट्विटर पर शेयर करना है उसे रिव्यू करता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से वो पर्सन हो सकता है। ठीक है। आपने स्पेशल उसको एक जॉब असाइन की हुई है कि जो भी ट्वीट्स करने हैं तो उसको एक दफ़ा रिव्यू करे ताकि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। Although some immediacy would be lost, it would allow the organizations to continue to give its fans recruits increased access while insulating the organization from potentially embarrassing and otherwise negative situations. इस सारे प्रोसेस के अंदर वो जो जल्दीपन था कि हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन फ़ौरी तौर पर अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ शेयर कर सकते थे, वो थोड़ा-सा डिले हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो ट्विटर के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हुए अपने फैन्स के साथ, अपने रिक्रूट्स के साथ फ़ौरी तौर पर राब्ता फिर भी कायम कर सकती है। ठीक है? अपनी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करते हुए और इस तरह वो ऑर्गेनाइज़ेशन को पोटेंशियली एम्बैरेसिंग और नेगेटिव सिचुएशन से बचा सकती है। ठीक है? सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हुए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। सो ये वो सारा मटीरियल था ट्विटर से रिलेटेड जो कि मैं चाहती हूँ कि आप टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन के अंदर ऐड करें। ठीक है? उसको मज़ीद एनहांस करें, उसको मज़ीद सिम्प्लीफ़ाई करें ताकि आप लोग पेपर्स के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकें। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ट्विटर क्या है और ट्विटर कम्युनिकेशन के अंदर क्या रोल प्ले करता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।